और जिन नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं उनको तो हमने बैसाखी दिया है जब भी वो मुख्यमंत्री बने हैं, कभी वो अपने बदौलत मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। आज भी उन्हें लालू की बैसाखी की जरूरत है। इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़के देख सकते हैं, अपना जदयू अकेले चुनाव लड़के देख ले, इतनी ताकत है आप। लेकिन अभी भी वो घमंडिया गठबंधन का घमंड नहीं गया। तो ये इस चीज़ के बारे में मोदी जी चिंता नहीं करते। मोदी जी जनता की चिंता करते हैं। जनता पार्टी की सरकार केंद्र और बिहार में बन के रहेगी। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव कुछ ही दिन रह गए हैं और लगातार बड़े बड़े नेताओं का सासाराम में आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि 2024 की रणनीति जो हो रही है। और मेरे साथ देख सकते हैं कि शीला कुशवाहा जी हैं, जो महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष है, जो इनका सासाराम में आगमन हुआ है। सासाराम में आगमन हुआ है, क्या कहिएगा? आज जिस क्रम में मैं यहाँ आई हूँ, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, ये पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गारंटी दी, देश की जनता को गारंटी दी कि जो भी सरकारी योजनाएं वो चलाते हैं उनका लाभ जो है डायरेक्ट जनता को मिले, बीच में कोई बिचौलिया ना हो और जनता अपने अधिकारों को जाने। तो जनता के पास ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जनता के पास पहुंच रही है। आप रोहतास जिला के 3 प्रखंडों में अभी ये गाड़ी चल रही है। अभी बहुत सारे पंचायतों को कवर किया है और पंचायतों को कवर करना है। कोचस में, डिहरी में और विक्रमगंज में, 3 में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी चल रही है। इस पूरे कार्यक्रम जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जो मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, तो उसके नाते मैं आज अपने दौरे में रोहतास ज़िले में आई हूँ। और कल प्रधानमंत्री रूबरू हुए थे जनता से, तो उस एलईडी वैन के माध्यम से डायरेक्ट जनता से उन्होंने संवाद किया, जिसको हमने डेहरी के दरिहट पंचायत पे देखा। तो ये कार्यक्रम जो है लगातार सारे पंचायतों को कवर करेगा। ये गारंटी वाली गाड़ी जहाँ भी जा रही है, जिस पंचायत में जा रही है, वहाँ जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है और जो जिस योजना का लाभ ले चुके हैं और जिस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वहीं फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो उस क्रम में उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिया गया, शौचालय के तहत महिलाओं को इज्जत घर दी गई, महिलाओं को अनाज दिया गया, नल योजना से जल पहुँचाया गया और लोगों के किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोगों के खाते में जो है पैसे आए और किसान की जीवन खुशहाल हुआ। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनको लिए भी प्रधानमंत्री ने कुछ किया। अगर इतने सारे लोगों के लिए कुछ किया, तो मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जो देश की एक जनता के बारे में सोचते हैं। और जो आयुष्मान योजना जो है उनकी, वो बहुत बड़ी योजना है। इतने बड़े देश में लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना, आयुष्मान कार्ड बनाना, और ये पूरे विश्व की ये बहुत बड़ी योजना है और इसके तहत भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपके बातों को बीच में रोकना चाहता हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं और जिस तरह से आपने कह रहे हैं कि योजनाओं को, जो केंद्र सरकार की जो योजना मिल रही है, जन जन तक पहुँचाया जा रहा है, मगर वहीं विपक्षियों का कहना है कि 10 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में कुछ नहीं किया गया, केवल जुमलाबाजी किया गया है और अडानी और अंबानी के हाथों सब कुछ बेच दिया गया है। वो तो कहेंगे ही ना, वो तो विपक्ष में है, तो उनको अपनी राजनीति करनी है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मोदी जी ने जो कहा है उसको करके दिखाया है और मोदी जी की गारंटी पे जनता को भरोसा है। अभी आपने 3 राज्यों के परिणाम देखे, जिसमें प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ये तो दर्शाता है कि जनता को मोदी की गारंटी पे भरोसा है और मोदी जी ने सबके जीवन में कुछ न कुछ किया है, मूलभूत परिवर्तन लाया है। कोरोना के 3 टीके आपने भी लिए हैं और मैंने भी लिए हैं, तो हर व्यक्ति के बारे में उन्होंने सोचा है। वहीं बिहार की बात की जाए तो जहां जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, जो महागठबंधन है, साफ तौर पे कह रही है कि इस बार यहां पर खाता नहीं खुल पाएगा, इसलिए कि नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ हैं और कांग्रेस भी है। वो सारे एक हो जाएं, सारे एक हो के देख भी चुके 3 स्टेट में उनकी क्या हाल हुई। छत्तीसगढ़ उनके हाथ से निकल गया और राजस्थान में सत्ता चली गई, लेकिन अभी भी वो घमंडिया गठबंधन का घमंड नहीं गया।
तो ये इस चीज़ के बारे में मोदी जी चिंता नहीं करते। मोदी जी जनता की चिंता करते हैं और जनता में भी मोदी जी किसी को धर्म जाति के आधार पर बांटने का काम नहीं करते हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते हैं। मोदी जी की नज़र में सिर्फ 4 जातियाँ इस देश में हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं गरीब, फिर आती हैं महिलाएं, फिर आते हैं युवा और हमारे किसान भाई। ये चार ही प्रमुख जातियां हैं और इनको अगर हमने पूरी तरह से विकसित कर लिया तो हमारा जो विकसित भारत की परिकल्पना है उसको हम पूरी तरीके से पूरा कर सकते हैं। और भारत जिस तेज़ी से विकास कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, आगे भी विश्वास करेगा। भाई मेरे, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ 2024 के चुनाव में मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ 400 पार सीटें लेकर के केंद्र में सरकार बनाएंगे। और 2025 के लिए भी आपको बताती हूँ कि इस बिहार के अंदर जिस तेज़ी से काम हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, 2025 में निश्चित तौर पे आप देखेंगे बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जिन नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं उनको तो हमने बैसाखी दिया है जब भी वो मुख्यमंत्री बने हैं, कभी वो अपने बदौलत मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। आज भी उन्हें लालू की बैसाखी की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़के देख सकते हैं, अपना जदयू अकेले चुनाव लड़के देख ले, इतनी ताकत है। आप तो 16 वर्ष मुख्यमंत्री रह के देख चुके हैं, तो एक लंबी अवधि के बाद और जनता आप पर विश्वास क्यों करे? आप कभी इधर उधर, तो आप तो जनता का विश्वास खो चुके हो और आप जिनके साथ गए हो। एक कहावत है, संगत से गुड़ आवत है, संगत से गुड़ जात। तो अभी जिन लोगों की संगति में वो हैं ना, तो वो मानसिक रूप से वो लोग उनको बीमार कर रहे हैं। जगह जगह जो वक्तव्य देते हैं, मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री कह जाते हैं। कभी वो अशोक चौधरी जी के पिताजी की जयंती समारोह में पुष्प चढ़ाने के बजाय एक जीवित व्यक्ति उनके पुत्र के ऊपर पुष्प चढ़ाते हैं। सदन में जिस तरीके से महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ये तो पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में किसी व्यक्ति ने नहीं किया। और एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति महिलाओं के बारे में ऐसी बातें आज तक सदन में नहीं बोला है। तो वो तो एकदम मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हो चुके हैं और मानसिक रूप से पूरी तरह दिवालिया हो चुके हैं। हम तो मानते ही नहीं, आने वाला चुनाव फिर बताएगा। और ये बिहार की जनता है, ये बिहार की जनता है, सब देख रही है और निश्चित तौर पर इनको आने वाले समय में जनता जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और बिहार में बन के रहेगी। जैसे कि अभी आपने बीजेपी के जो ये शीला कुशवाहा हैं, जो प्रदेश महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, जिस तरह से इन्होंने तंज कसते हुए जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार पर, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी और तीसरी बार फिर केंद्र में बीजेपी एक बार विराजमान होगा। और 2024 तो छोड़िए, 2025 में बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।